तो दोस्तों आज हम 39 साइज का कोट कट करेंगे। 39 साइज का कोट कटिंग करेंगे, तो बने रहें वीडियो में हमारे साथ। तो ऊपर से 1.5 इंच छोड़ के एक निशान लगाएंगे, फिर इधर सीधा निशान लगा लेंगे कन्नी की तरफ से इस तरीके से। फिर इंची टैप रखेंगे, लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है हमारी 29 29 इंच। 2 इंच बॉटम मार्जिन लेंगे, फिर 1.5 इंच कंधी डाउन करेंगे। फिर दोस्तों जो 39 चेस्ट है हमारी, उसका 1/4 निशान लगाएंगे, 9.25 इंच। 4 से भागा करके फिर 1.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। इधर भी दोस्तों चौथा भाग, फिर 1.5 इंच ऊपर एक निशान। कमर का निशान लगाएंगे दोस्तों, हम लंबाई का हाफ करेंगे, 14.5। 2 इंच इसमें प्लस करेंगे, 16.5 इंच पे कमर का निशान आएगा हमारा। फिर निशान को सीधा कर लेंगे। फिर नीचे ये लगाएंगे 2 इंच पे एक निशान, कमर में 2 इंच का, चेस्ट पे 1.5 1.5 इंच, ऊपर 1 इंच। कमर तक सीधा निशान लगा लेंगे। शेप पट्टी की मदद से फिर इसको शेप कर देंगे। फिर एल स्क्वायर को इसे रखेंगे और हाले का निशान 12वें हिस्से से लगाएंगे। दो सूत नीचे लगाएंगे, यहाँ रखेंगे 1 इंच ऊपर, शेप कर देंगे इसको। फिर तीरा का निशान लगाएंगे, 13 19 इंच प्लस हाफ इंच मार्जिन, टोटल कर लेंगे 11। ऊपर वाले निशान पर रखेंगे 11 इंच, आधा इंची माइनस करेंगे। कमर का निशान लगाएंगे, जैसे 39 है तो 39 को हम 6 से भाग देंगे, ठीक है। आएगा हमारा 6.5 इंच एक सूत, हाफ इंच मार्जिन, टोटल 7.25। 0.25 इंच इसमें प्लस करेंगे, सूट का 8 इंच आएगा। इस तरीके से शेप पट्टी रख के निशान लगा देंगे। ये शोल्डर का निशान लगा देंगे। फिर स्केल को इस तरीके से रखेंगे, शेप पट्टी को ये शेप कर देंगे। 1.5 इंच चाक की चौड़ाई रखेंगे, साइड चाक की लंबाई रखेंगे 8 इंच, 1 इंच मार्जिन। फिर दोस्तों इसका मेजरमेंट कर लेंगे, 8.5 इंच। इधर भी हाफ इंच मार्जिन छोड़ के 7 इंच, इधर भी हाफ इंच मार्जिन छोड़ेंगे, 7.5 इंच, ठीक है। इसको अभी हटाना कट करेंगे, इस तरीके से रख लेंगे एलाइजर को। एक सीधा निशान लगाएंगे और कन्नी की तरफ से भी निशान लगा लेंगे। इसे बैक को रखेंगे इस वाले निशान से मिला के इस तरीके से, और निशान उठा लेंगे।
सामने की लंबाई जो रखेंगे दोस्तों हम आधा इंच ही ज़्यादा रखेंगे बैक की लंबाई से। ये इतना ही लगाएंगे, सिर्फ 4 इंच। फिर दोस्तों 39 सीना हमारा, 39 चेस्ट है, तो 39 का 1/4 आएगा हमारा 9.25 इंच। उसमें हम ½ इंच माइनस करेंगे तो 9.25 इंच हमारी तख्ती आएगी। ठीक है, 9.25 इंच। लंबाई हमारी 29, तो आएगा हमारा 9.25 इंच पॉकेट का निशान। ये 1.5 इंच आगे लगाएंगे, 1.5 इंच बैक में पॉकेट का, और 4 इंच पॉकेट रखेंगे। सेंटर लगाएंगे 2 इंच, पट्टी का निशान सीधा कर लेंगे। ये भी पॉकेट के निशान के सामने तक लगा देंगे। पॉकेट क्रॉस करेंगे, ये जो सेंटर है पॉकेट का, यहाँ से मेजरमेंट करेंगे 5.5 इंच एक सूत, इधर भी 5.5 इंच एक सूत पर निशान लगाएंगे, और ये डार्ट का निशान। डार्ट हम 2.25 इंच या 2.5 इंच नीचे तक लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, उसके बाद हाले का निशान लगाएंगे। बैक का हाला हम 12वें हिस्से से लगाते हैं, सामने का 8वें हिस्से से। ठीक है, तो यहाँ 1.5 इंच बॉटम, ये फ्रंट क्रॉस करेंगे, थोड़ा कर्व के लिए गोलाई आएगी बॉटम में, ये इस तरीके से। ठीक है, एक बटन का निशान पॉकेट के सामने आएगा, 1.25 इंच पर आएगा। फिर ये लपेल का निशान लगा देंगे 0.25 इंच, यहाँ से यहाँ तक स्केल से। फिर एक कंधी का निशान लगाएंगे, बैक रख के 2 सूत अंदर को निकाल लेंगे बैक अपनी। मुड्डा स्केल से इसको शेप देंगे। गोला निकालेंगे इधर, लपेल की चौड़ाई रखेंगे 2.25, ये मार्जिन। दोस्तों पॉइंट का निशान लगाएंगे, ½ इंच इधर से छोड़ देंगे दबाव, और यहाँ निशान लगा देंगे 2 सूत आगे करके। 2.25 इंच पॉइंट रखेंगे, 2 सूत दबाव में आ जाएगा, 2 इंच हमारा रहेगा रेडी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लूजिंग देंगे 4 इंच, कमर में 3.5 इंच, नीचे 4 इंच। फिर दोस्तों ये बैक हमारी मेजरमेंट मार्जिन छोड़ के 8.5 इंच आया था, 8.5 इंच रखेंगे यहाँ, और चेस्ट का ½ लगा देंगे। कमर में आया था 7 इंच, कमर है हमारी 37, तो यहाँ लगा देंगे। फिर
नीचे 7.5 इंच आया था, वही पे हमारी 40, तो यहाँ लगा देंगे उसका हाफ। फिर दोस्तों 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे साइड चाक, बॉटम मार्क लगाएंगे, दामन का निशान, आठ इंच हमारी चाक की हाइट रहेगी। साइड चाक, ये गोला निकालेंगे तो सामना छोटा हो जाएगा, साइड पीस बड़ा, तो इसमें हम तो इसलिए 2 सूत नीचे उतार के निशान लगाएंगे ये, ठीक है, 2 सूत नीचे उतार के। तो 39 साइज का हमारी हो गई, 39 साइज, ठीक है। देन कटिंग करेंगे अभी। दोस्तों 39 साइज का गोला कट करेंगे, कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे और एक स्ट्रेट मार्क लगाएंगे, इधर से भी सीधा निशान लगा लेंगे। यहाँ से 1.25 इंची नीचे निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से स्लीव की लेंथ लंबाई नापेंगे, लंबाई है 24.5 इंच, बॉटम मार्जिन रखेंगे 2.5 इंच। आर्म होल डाउन करेंगे छठे भाग से, जैसे 39 है तो उसको 6 से भाग करेंगे, ठीक है। तो आएगा 6.5 इंच एक सूत, इधर भी 6.5 इंच एक सूत। फिर इधर साइड से लगाएंगे 1.25 इंच पे निशान, इधर भी 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको सीधा कर लेंगे निशान को, इसको भी सीधा कर लेंगे। आधा इंची डाउन करेंगे इसको और ये क्रॉस कर देंगे बॉटम, आधा इंच इधर निशान लगाएंगे और ये पहले से पट्टी रखेंगे इस तरीके से और इसको शेप कर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद सीने का 1/4 यहाँ से, ये जो निशान लगाया हमने यहाँ से सीने का चौथा हिस्सा रखेंगे, 1 इंच माइनस कर देंगे, 10 इंच आ गया। इधर 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे, हाफ इंच कम करके। फिर यहाँ 9.25 है, इसका हाफ करेंगे, निशान लगा देंगे 4.5, सूत कम 4.5। फिर इसको भी हाफ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस निशान को थोड़ा सीधा कर लेंगे ऊपर। बॉटम 10 इंच है तो 10 का हाफ आएगा 5, 2 इंच बॉटम मार्जिन, टोटल 7 इंच आएगा, ठीक है। फिर से पट्टी को इस तरह से रखेंगे और ये सीधा निशान लगा देंगे। मुड्डा स्केल लेंगे, इसको शेप दे देंगे इस तरीके से। ढाई इंच कम करेंगे हम साइड चाक का, यहाँ तो 2 इंच आ गया ऑलरेडी।
ये हमारा ताल का निशान हो गया। 39 साइज, देन कट कर देंगे। फिर इसको कट कर लेंगे। इसको बराबर से काट लेंगे इस तरीके से। हमारी ताल की लंबाई 2 सूत ज़्यादा रखेंगे गोले से, ठीक है। और इस वाले निशान से इस निशान को उठा लेंगे दोबारा, क्योंकि ऊपर कर दिया था हमने ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ये मारी उठा लेंगे ताल का, ठीक है। यहाँ से भी उठा लेंगे इसको। फिर उसके बाद ये इस तरीके से मिला के रख लेंगे और इसको निशान को उठा देंगे। ये ताल का निशान हो गया। कटिंग करेंगे 1 इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा काटेंगे मार्जिन के लिए, ताकि लूज टाइट के लिए ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।